हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और यूपीएस क्लर्क मेंस के लिए सफल बेस में क्लासेस अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो जो नए जुड़े जो वीडियो को पूरी जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। आज अपन जून का बेस्ट 300 का पार्ट 4 करेंगे। और पूरी वीडियो देखना। वीडियो से क्या होगा, एक बार तो वीडियो आपको देखनी ही चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ। वीडियो से आपका अगर जून का पार्ट 4 देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट पार्ट 3 भी रिवाइज होगा। और जो वीडियो के अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको रिवाइज होगी, ठीक है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना और वीडियो को लाइक किया करो, या लाइक नहीं करते हो उसकी पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। जितनी भी पीडीएफ पेंडिंग है सफल पेज की, सारी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, एचपी सक्सेस क्लासेस, उसमें मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और मैं कोई भी प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आरआरबी के लिए, स्पेशली आरआरबी पीओ के एग्जाम के लिए। अभी 10 तारीख को एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके 5 सेट में बनूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, ठीक है। अब वो 5 सेट के अंदर आप लोग बताना है कि कितने क्वेश्चन रखूं, 51 क्वेश्चन रखूं या 101 क्वेश्चन रखूं, ठीक है। 5 क्वेश्चन, ताकि आपके ऑलमोस्ट जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाए उसका इसी से सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। और आपके रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। उसकी पीडीएफ बाद में मिलेगी, पहले आप वीडियो देखना सारे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। तो अभी पेड बेस्ड सेक्शन पे चल रहा है, उसके ऊपर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप HP40 कोड यूज करोगे तो आपको 300 रुपीज में आपको कोर्स मिल रहा है करंट अफेयर। इसमें अपन ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी बेच की एक फ्री क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, डेमो क्लास। वो जाके आप देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहले तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 127। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 135, तो इंडिया ने +8 आगे आया है इंडिया, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 कंट्री इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड नंबर 1 कंट्री, नॉर्वे नंबर 2 है, फिनलैंड नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें इंडिया से भी जो एशियन कंट्री है उनको याद रखना है, क्योंकि आईबीपीएस का जब दिमाग घूम जाता है तो वो एशियन कंट्री पूछने लग जाता है। तो बांग्लादेश इंडिया से काफी अच्छी है, तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अपन को याद रखनी है। बांग्लादेश की 59 रैंक है, +12 हुआ है। भूटान की 103 रैंक है, चाइना की 107। और अगर पूछे कि एशिया में सबसे इम्प्रूव्ड कंट्री कौन सी है, तो वो भूटान आएगी, क्योंकि +23 हुआ है इनकी रैंक में। श्रीलंका 115, नेपाल 116, पाकिस्तान 143, ठीक है। इसमें भी +3 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टोटल 146 में से पाकिस्तान 143 है, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट में। और करंट अफेयर कैसे याद रखना, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कैसे करंट अफेयर को याद रखना है, वो जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट ने अभी इंप्लीमेंट किया है विठल रुक्मणी वर्करी बीमा छात्र योजना, ठीक है। तो नाम याद रखना है, विठल रुक्मणी वर्करी बीमा छात्रा योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अभी पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है 2023 का, वो उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। उसका मेस्कोट है भीमा। और अभी यूपी ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लॉन्च किया है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम भी यूपी ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, और यूपी ने भी दीदी कैफे भी यूपी का ही है, ओके। नेक्स्ट है, विच और यूपी को ही हडको अवार्ड मिला था रूरल के लिए, ठीक है। हडको अवार्ड किसको दिया था? क्लीन क्लीन के लिए, क्लीनलीनेस के लिए हडको अवार्ड यूपी को दिया था, ठीक है। विच टीम हैज वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वुमेन्स एमर्जिंग एशिया कप 2023? तो वुमेन्स एमर्जिंग एशिया कप इंडिया ने जीता, इंडिया ए ने जीता है। इंडिया ए ने हराया बांग्लादेश को। कैप्टन है इसके श्वेता सहरावत, और प्लेयर ऑफ द सीरीज है श्रियंका पाटिल है, ठीक है। और अगर अभी जल जीवन मिशन की बात करें तो 100% टैप वाटर कनेक्शन किसको, कौन कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और रिसेंटली पंजाब, ठीक है। और 5 स्टेट है और 3 यूटी है। यूटी के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। नेक्स्ट है, अभी हॉकी का, हॉकी एशिया कप हुआ था, एशिया कप का हॉकी वाला कप हुआ था सलाला ओमान में। उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेस्कॉट ऑफ द नेशनल वाटर मिशन विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। तो नेशनल वाटर मिशन का मेस्कॉट है पिकू, ठीक है। जल जीवन मिशन का टारगेट कितना है? टारगेट है 55 लीटर वाटर देना है पर पर्सन पर डे। ये है जल जीवन मिशन का टारगेट,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एक आपका। जल जीवन मिशन का टारगेट है टैप वाटर कनेक्शन देना है 2020-24। अभी फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे, उसमें नंबर 1 एमपी है, नंबर 2 पे उड़ीसा है। ठीक है, बेस्ट विलेज पंचायत की बात करें तो जगन्नाथपुरम है, भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज है चंडीगढ़, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज। सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, बरौनी थर्मल पावर प्लांट है बिहार के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट इंडस्ट्री पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टेट इंडेक्स मैंने पेड बेस में अलग से करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री co-organized the Paris Summit 2023 for a new global financing pact। तो न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के लिए इंडिया, बारबाडोस और फ्रांस ने पेरिस समिट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, अभी ब्रिक्स सीसीआई वुमेन वर्टिकल बॉडी के नए प्रेसिडेंट बने रूबी सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड। तो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड किसको दिया है, आचार्य एन गोपी को दिया है। ठीक है, और रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, ये बुक है, इसको कौन सा अवार्ड दिया है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2020-23। तो ये बुक किसकी है, रामचंद्र गुहा जी की है। ठीक है, बुक का नाम वापस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, ये बुक का नाम है। इसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जीता हिस्टोरिकल बायोग्राफी के लिए, ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक 2023 में कहा हुआ है, किसने होस्ट किया है, पहला है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगापुर ने होस्ट किया है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया 2023 वाला, उसमें इंडिया की रैंक 80 है। 80 इंडिया के साथ साथ उनको कौन सी कंट्री शेयर कर रही है, सेनेगल भी 80 पे है, टोगो भी 80 पे है। जापान हर बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे रहता है, बट इस बार थर्ड पे है, और नंबर 1 पे सिंगापुर है। ओके, और सिंगापुर के पेनाउ ने यूपीआई के साथ पार्टनरशिप की। आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है टेस्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन वाया क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन का टेस्ट किया आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक रूरल प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है पहल। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट रेल प्राइवेट कोच फैक्ट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया की लार्जेस्ट रेल प्राइवेट कोच फैक्ट्री, प्राइवेट कोच बनेंगे यहाँ पे, तो तेलंगाना के कोंडक्कल विलेज में है ये। ठीक है, और तमिलनाडु की फोर्स ने अभी नई स्कीम लॉन्च की, न्यू स्कीम पेंगाल पत्थुकाप्टू थिट्टम, वुमेन सेफ्टी स्कीम है, वुमेन सेफ्टी स्कीम लॉन्च की तमिलनाडु में, इसका नाम पेतुकाप्टू थिट्टम। ठीक है, फॉर ट्रेवलिंग वुमेन अलोन एट नाइट। ठीक है, अबाधा स्कीम अभी ओडिशा ने लॉन्च की है। ओके, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 वाला चेन्नई में हुआ है। ठीक है, इजिप्ट ने जीता है, इजिप्ट ने किसको हराया ये कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का हुई है, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 वाली कोची में हुई है। ठीक है, अभी 5th आयुर्वेदा फेस्टिवल मनाया था, वो तिरुवनंतपुरम में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स विद विच स्टेट। ठीक है, विच कंट्री आएगी, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, तो वो क्या है, यूएसए के साथ। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड एन इको फ्रेंडली लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट टू जिल बिडेन। जो बिडेन की वाइफ है जिल बिडेन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया है। ठीक है, और ये लैब ग्रोन डायमंड कहाँ का है, सूरत का है। ठीक है, और इंडिया ओपन कर रहा है नया कॉन्सुलेट, कहाँ ओपन कर रहा है, एक सेकंड, इंडिया अपना नया कॉन्सुलेट ओपन कर रहा है सिएटल में। ठीक है, और यूएस भी अभी न्यू ओपन कर रहा है न्यू कॉन्सुलेट बेंगलोर और अहमदाबाद में। ठीक है, और इंडिया ने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखी थी लिटिल गेटवे ऑफ इंडिया, लिटिल गेटवे की, ये रखी थी सिडनी के अंदर। ठीक है, और अभी कोविड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, वो कहाँ है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसकी कैपेसिटी है 6600 मेगावाट। इसको कौन बिल्ड करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के रूप में पूछ सकते हैं, कोविड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, पावर प्लांट कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में, उसकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर द ईयर्स 2022-2023। इट इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। तो ऑब्वियसली ये नर्सिंग के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें 50,000 रुपए का अवार्ड मिलेगा। ओके, और इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज साइन अ डील वर्थ 1.5 बिलियन यूरोस, अबाउट $1.9 बिलियन,
with the UK's National Employment Saving Trust. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया में एनपीएस है, वैसे यूके के अंदर नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए टीसीएस ने पार्टनरशिप की है। और कितने डॉलर की? 1.9 बिलियन डॉलर की। टीसीएस के नए सीईओ के कीर्ति वर्धन बने हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टेनिस फ्रांसिस, ये टीएनसी, ये कहाँ से हैं? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कसाबा कोरोसी को रिप्लेस किया है, वो हंगरी के हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। Who has received a Guinness World Record, becoming the first football player to play 200 international matches। तो 200 इंटरनेशनल मैच खेले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, पोर्चुगल के लिए खेलते हैं ये। और अगर फुटबॉल लीग की बात करें, अल नसर फुटबॉल लीग के लिए खेलते हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया की अल नसर के लिए खेलते हैं ये। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी हैव इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी इन द वर्ल्ड 2023। तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी के अंदर मीशो है और एनपीसीआई है। तो अब मीशो आया तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि मीशो के फाउंडर कौन है। तो मीशो के फाउंडर है विदित अट्रे एंड संजीव बर्णवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर किसी पेपर में जोमेटो को भी पूछे थे, जोमेटो को फाउंडर पूछे थे इसलिए। और एनपीसीआई कब बना था? 2008 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है स्टैटिक का, अगर मतलब स्टैटिक ई रूपी किसने बनाया था, तो वहां पे आरबीआई भी ऑप्शन आएगा, बट ई रूपी एनपीसीआई ने बनाया, ठीक है। ADB has approved a $295 million loan for which state to improve transport connectivity and road safety। तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी रोड सेफ्टी के लिए $295 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने, बिहार को दिया है, ठीक है। और अभी एडीबी ने 130 मिलियन लोन दिया है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम। तो ये दिया है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। तो 295 $295 मिलियन दिया है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी रोड सेफ्टी के लिए बिहार को, और 130 मिलियन डॉलर दिया है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। DRDO have partnered with which company for development of two air independent propulsion system module for Kalvari class submarines of the Indian Navy। तो इंडियन नेवी के कलवरी क्लास सबमरीन के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन बनाने के लिए डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ पार्टनरशिप की। एलएनटी के जो भी नए हेड बनने हैं वो एस एन सुब्रमण्यन, इन्होंने रिप्लेस किया एम नेक को। ओके, कलवरी क्लास की सबमरीन 6 सबमरीन है, कलवरी, करंज, वागीर, वाक्षीर, वेला और खंडेरी, 6 है, ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इंडिया ने बेल्जियम के साथ की है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया ने फिलीपींस के साथ भी एमओयू किया है फॉर द कोऑपरेशन इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगर फिनटेक के फील्ड में देखें तो फिलीपींस ही इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है, ठीक है। और अभी एमओयू बदू में जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने एयर सर्विस एग्रीमेंट किसके साथ किया है? एयर सर्विस एग्रीमेंट इंडिया ने किया है गयाना के साथ। और एमवी मलेशिया जो शिप है जिसको जीआरसी ने बनाया है, वो भी एमवी मलेशिया इंडिया ने गयाना को दिया है, ठीक है। और इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया यूक्रेन के साथ बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 3,354 करोड़ अंडर द मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। आपको अमाउंट याद नहीं रखना है यहाँ पे बिल्कुल भी। संपूर्ण पुष्टि योजना किसकी है? मुख्यमंत्री, ये ओडिशा की। ओडिशा का ही आबादा स्कीम है, अभी आबादा स्कीम भी ओडिशा की है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी ओडिशा की है। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान या मुक्ता स्कीम की बात करें तो ये भी ओडिशा की है, ठीक है। तो 3 स्कीम एक साथ रिवाइज हो गई। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन ए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को दोनों कंट्री आपस में रिकॉग्नाइज करें, इसके लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट किया है इंडिया ने यूएई के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और यूएई ने अभी टारगेट सेट किया है, टारगेट ऑफ $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड इन द नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय 2030, ठीक है। और अभी इंडिया के अंदर एक शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 110 मेगावाट का, ये ओल रियोल पे है, ओल रियोल हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसकी जो पावर सप्लाई थी वो हिमाचल पंजाब को लीज पे दे रहा था, बट हिमाचल प्रदेश ने अभी मना कर दिया है। तो ये बहुत न्यूज में रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्नूकर प्लेयर रेयान राजमी has won the bronze medal at the Asian Under-21 Snooker Championship 2023। It was held in which country? तो पहला क्वेश्चन तो रेयान राजमी स्नूकर के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और एशियन अंडर 20 स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? ईरान में हो रही है, ठीक है। फ्रेंच ओपन हुआ था अभी, फ्रेंच ओपन को और क्या बोलते हैं? रोलैंड गैरोस।
फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। रनर अप है कैस्पर रूड, नॉर्वे के इंपॉर्टेंट कैस्पर रूड है नोवाक जोकोविच से भी, वो पूछेंगे कि रनर अप है कैस्पर रूड, ये कौन सी कंट्री से है, ठीक है। और वुमेन्स फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल का अवार्ड जीता है इगा स्वेतेक ने, पोलैंड से। रनर अप जीता है, रनर अप है कैरोलिना कैरोलिना मुकोवा, ये चेक रिपब्लिक से है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? तो डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए एनडीडीबी के साथ हिमाचल प्रदेश ने पार्टनरशिप की है 250 करोड़ के लिए, ठीक है। और अभी $130 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को फार्मर की इनकम इंप्रूव करने के लिए। अभी अपन ने पढ़ा है फार्मर की इनकम इंप्रूव करने के लिए, जितना आप रिलेट करोगे करंट अफेयर उतना याद होगा, ठीक है। और अभी वर्ल्ड डेयरी समिट होने वाला है 2023 वाला, वो कहाँ होगा? शिकागो में होगा, यूएसए का। 2022 वाला इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट है, Asia Pacific Plant Protection Commission has unanimously elected which country as the chair of the Standing Committee on Integrated Pest Management for 2023-2024? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ने इंडिया को सेलेक्ट किया 23 चॉइस के लिए, ठीक है। और इसका जो 32nd सेशन हुआ है उसका सेलिब्रेशन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और अभी नॉन अलाइन मूवमेंट होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसके चेयरमैन है युगांडा, ठीक है। युगांडा 2023 से 25 तक, 2023 से 25 तक, ठीक है। और इंडिया का वाराणसी का तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, वो युगांडा में इनोग्रेट किया है, ठीक है। और बूजी ब्रिज मोजम्बिक में इनोग्रेट हुआ है, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम टू कंडक्ट ई केवाईसी थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन? तो पहला कौन सा सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम है जो ई केवाईसी करवा रहा है फेशियल रिकॉग्निशन से, ऑथेंटिकेशन से? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। इसमें 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है किसान को, टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और पीएम किसान को मर्ज कर रहे हैं बाशिनी के साथ, ठीक है। बाशिनी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है 4 लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है ये। विच कंपनी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द रमन 1 इंजन एट द लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर ऑफ द इसरो? तो रमन 1 का फ्लाइट टेस्ट किसने किया? स्काईरूट एरोस्पेस ने, ठीक है। और रमन 1 किस पे फिट होगा? ये विक्रम 1 रॉकेट में होगा, ठीक है। द ट्रेजरर ऑफ विच कंट्री हैज ग्रांटेड इक्विवेलेंस टू आरबीआई ऑथोराइज्ड क्लियरिंग हाउस? तो आरबीआई की क्लियरिंग हाउस को उन्होंने इक्वलिटी दी है, मतलब वहां पे इसको एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है। तो ये यूके को दी है, ठीक है, यूके ने दी है आरबीआई क्लियरिंग हाउस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूके अभी चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को दे रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 वाली, उसमें नंबर 1 पे इंडिया में, नंबर 1 पे आईएससी बेंगलोर, ओवरऑल रैंकिंग 48 पे। नंबर 1 पे शिंगो यूनिवर्सिटी है चाइना की, वो है। और अभी एनआईआरएफ रैंकिंग आई थी, उसमें इंजीनियरिंग में और ओवरऑल रैंकिंग में कौन है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। इंजीनियरिंग में और ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेंगलोर है। बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है IARI, ठीक है। और ये पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली पे, पूसा रोड पे है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन इन विच सिटी? भारत इन पेरिस कैंपेन लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, ठीक है, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। और इसके अंदर बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग में, एक तो ये नई कैटेगरी है बेस्ट एग्रीकल्चर वाली, और बेस्ट इनोवेशन में कौन सी आईटी? तो बेस्ट इनोवेशन में आईटी कानपुर। तो 2 नई कैटेगरी दी है। नेक्स्ट है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज अ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट है कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक स्टेट ने अभी मैंडेटरी किया है फॉर ऑल स्कूल्स एंड कॉलेज टू रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को डेली पढ़ना है कर्नाटक ने। और 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को भी कर्नाटक ने ही स्टार्ट किया है। कर्नाटक अभी 3 इंडेक्स में टॉप पे है स्टेट के। एक तो जस्टिस रिपोर्ट आई थी, जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक टॉप पे है। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक टॉप है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स प्लस एक और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन में भी कर्नाटक टॉप। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम PCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप फॉर एक्रेडिटेड
सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर। तो आशा वर्कर के लिए इंडिया का पहला प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। राइट टू हेल्थ बिल भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ओके। और नेक्स्ट है, पहली एम्स कौन सी है जिसको नब का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। नेशनल एग्रीडेटेड नब का सर्टिफिकेट किसको दिया, एम्स नागपुर को दिया है। 32nd बिहारी पुरस्कार किसको दिया, बिहारी पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी में दिया जाता है। तो 32nd बिहारी पुरस्कार हिंदी के लिए, सॉरी राजस्थानी लैंग्वेज के लिए दिया है माधववाड़ा को। 5 रंग चोला पहाड़ सकीरी, ठीक है। और मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस 2023-24 के लिए अवार्ड किसको दिया है, बाई टीम वर्क मार्क्स मैन के द्वारा, एनटीपीसी। एनटीपीसी मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस है, ठीक है। हु हैज ऑथर्ड ए न्यू बुक, नई बुक आई है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंस से लेकर इमरजेंसी 1975 से 1977 तक इमरजेंसी आई थी, उसके बारे में बुक लिखी है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का जीता है बुल्गारिया के पर्सन जियोर्जी गोस्पोडिनोव ने द टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है। ASEAN has announced to conduct its first joint military exercise named Solidarity in which country? Solidarity ये इंडोनेशिया के साउथ नथुना सी में हो रही है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इंडोनेशिया अभी 4th कोमोडो एक्सरसाइज भी होस्ट करेगा, और 4th कोमोडो एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा पार्टिसिपेट करने जाएगा, ठीक है। अभी अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखी ऑफ द बलिदान स्तंभ इन विच सिटी, बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन स्टोन श्रीनगर के अंदर रखी है, ठीक है। फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, ये कहाँ ओपन हो रहा है, भदरवा में, ठीक है। लिवेंडर का कल्टीवेशन भी भदरवा डोडा उधर ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन कहाँ है, भदरवा। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ द 2023 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप। तो फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप है ना, उसको होस्ट कौन करेगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा 2023 वाला अंडर-17, ठीक है। अंडर-20 होस्ट करना था, उसको तो अर्जेंटीना ने ले लिया, इनको बोला तो आप छोटा ही होस्ट करो, ठीक है। और इंडोनेशिया होस्टिंग राइट किससे ले रहा है, टेकिंग होस्टिंग राइट फ्रॉम पेरू। तो लूप चल रहा है, देखो पेरू और अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया से इन्होंने लिया, पेरू से इंडोनेशिया ने लिया, ठीक है। और वो अलग है, वो अंडर-20 था, ये अंडर-17 है, ठीक है। अंडर-17 जो वर्ल्ड कप है फीफा वाला अंडर-17 वाला, पेरू होस्ट करना था, भाई इंडोनेशिया करेगा। और फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप है, अर्जेंटीना होस्ट करेगा, होस्ट किया अर्जेंटीना, विनर है उरुग्वे। उरुग्वे ने फाइनल में हराया इटली को, ठीक है। और सॉरी रनर अप इटली है। 2024 का अंडर-20 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कोलंबिया होस्ट करेगा, ठीक है। अंडर-20 वाला वुमेन्स वर्ल्ड कप। अंडर-17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, डोमिनिका, ठीक है। और अभी ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी का ऑनरेरी डॉक्टरेट किसको दिया, मतलब डिग्री शंकर महादेवन को दिया, सिंगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $255.5 million loan for enhancing the quality of the technical education in government and institution across India, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी $255 million का लोन दिया इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए $2 billion का लोन भी दिया था। और इंडिया अभी वर्ल्ड बैंक ने $150 million का लोन दिया है टू सपोर्ट द रेजिलियंट केरला प्रोग्राम, ठीक है। $82 million दिया था इंडिया के अंदर जेनेटिक डिजीज को इंप्रूव करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे लोन दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट फॉर हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन प्लांट और हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए, हाइड्रोजन पावर की ट्रेन बनेगी इंडिया के अंदर, वो जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, ये चलेगी जिंद से सोनीपत तक, ठीक है। और वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन कहाँ चली थी, वो जर्मनी के अंदर चली थी, ठीक है। उसका नाम कोरोडिया आइलैंड था। इंडिया लार्जेस्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम है बोटवर्स, ठीक है, बोटवर्स। और ये इनोग्रेट हुई है ग्रेटर नोएडा में, इंडिया की लार्जेस्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में अभी एक और रेस होने वाली है, उस रेस का आप नाम बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ब्लू पेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द
ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? तो ब्लू फैंसी ऑफिशियल बटरफ्लाई है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर के आलिया मीर है, उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया है आलिया मीर को, ठीक है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 का हुआ है, ये 8वां एडिशन है, ये हुआ है मुंबई के अंदर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ द नील बाय विच कंट्री? तो ऑर्डर ऑफ नील दिया है इजिप्ट ने। अभी मोदी जी को 2-3 और भी कंट्री ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ऑर्डर ऑफ लगो दिया है पीएनजी, पीएनजी की फुल फॉर्म पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, जिसमें 3rd FIPSC समिट हुआ था। ग्रैंड चैंपियन ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी ने भी दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी दिया है अभी ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, ये दिया है सूरीनाम ने, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2025? फीफा क्लब वर्ल्ड कप है 2025 के अंदर, यूएसए होस्ट करेगा, ठीक है। और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के अंदर वेस्ट मिडलैंड यूके के अंदर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए कनाडा मेक्सिको होस्ट करेगा मेन वर्ल्ड कप। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 वाला अभी होने वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। इसका मैस्कोट है तजूनी, तजूनी मींस यूनिटी। विच डिपार्टमेंट हैज टॉप द ग्रीवियंस रिडर्सल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2022 इन ग्रुप ए? ग्रुप ए में कौन से आएंगे? जिनके अंदर 10,000 से ज्यादा ग्रीवेंसेज है, ठीक है। तो ग्रुप ए में जो टॉप किया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ग्रुप बी में 2000 से लेकर 9,999 तक की ग्रीवेंसेस आएंगे नंबर ऑफ, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पेंशन रिफॉर्म्स ये नंबर 2 पे है, ग्रुप बी के अंदर टॉप में। ग्रुप सी के अंदर 2000 से कम शिकायतें हैं तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। और अगर आपको कभी भी कहीं भी कंप्लेन करनी है तो सीपी ग्राम्स से जाके आप कर सकते हो, और सीपी ग्राम्स पे 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना है। Which public sector company has brought under the ambit of Competition Commission of India's authority to examine its conduct under the Competition Act 2002? तो कोल इंडिया लिमिटेड को अभी सीसीआई के एम्बिट में लिया है, ठीक है, अंडर लिया है। और अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रवनीत कौर पहले हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और अभी एक और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सोमा मंडल थे हेड, और उनको हटा के अभी अमरेंदु बने, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्ट्री हैज अलोकेटेड 153.84 करोड़ फॉर द अगरतला अखुरा बांग्लादेश रेलवे प्रोजेक्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस रेलवे लाइन? अगरतला से अखुरा बांग्लादेश तक 15 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें से 10 किलोमीटर इंडिया में, और सॉरी 5 किलोमीटर इंडिया में, 10 किलोमीटर बांग्लादेश में। इसकी फंडिंग होगा देगा डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और अभी फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन भी स्टार्ट की थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन, उसकी लेंथ है 131.5 किलोमीटर, उसमें से 5 किलोमीटर इंडिया में है और 126.5 है बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट है अभी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का हिंदी लैंग्वेज के लिए किसको दिया है? बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया है सूर्यनाथ सिंह को। कटुक आपके लिए, कटुक ऐप के लिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए दिया सुधा मूर्ति, द ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पूछ सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने, ठीक है। सुधा मूर्ति कौन है? ऋषि सुनक की सासू माँ है, ठीक है। और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार भी देते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में देते हैं, 22 लैंग्वेज में, बट हिंदी इंग्लिश वाला इंपॉर्टेंट है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार ये हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को दिया है, चांदपुर की चंदा। इंग्लिश के लिए दिया है निरुद्ध कनी सेट्टी को। लॉर्ड्स ऑफ द टेकन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास्तु चोलास, ठीक है। तो गीता भी याद रख लोगे, लॉर्ड्स ऑफ द डेकन अनिरुद्ध कनी शेट्टी को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था अभी 2023 का, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? और ये इंडेक्स किसने दिया था? IMD देता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है, ठीक है। अब जैसे 40 है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 40 के आसपास इंडिया की रैंक किस किस इंडेक्स में है।
ठीक है। तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, नंबर 2 पे आयरलैंड, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। अभी लॉजिस्टिक इंडेक्स आया था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, उसमें इंडिया की रैंक 38 आसपास वाला रैंक रिवाइज कर लिया। नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर, ठीक है। अब सिंगापुर नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 1 और किस में है, हेनले इंडेक्स आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भी सिंगापुर नंबर 1 पे, जापान थर्ड पे पहुंच गया, इंडिया 80 पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया 42 नंबर पे, नंबर 1 यूएस, यूके, फ्रांस नंबर 3, ठीक है। 3-4 इंडेक्स रिवाइज हो गए अपने। कौन सी सिक्योरिटी फोर्स ने भी एक्सरसाइज रन विजय करवाई है, तो इंडियन एयरफोर्स ने करवाई है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की है। विच सर्च इंजन हैज लॉन्च ए न्यू सर्च फीचर कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स टू प्रोवाइड यूजर विद ए ब्रॉडर रेंज ऑफ व्यू पॉइंट ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो पर्सपेक्टिव लॉन्च किया गूगल ने, ठीक है। गूगल ने अभी डूडल का पे ट्रिब्यूट दिया था कमला स्वामी को, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू डू पीएचडी इन साइंस, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर हैज साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू डेवलप जियोस्पेशियल सॉल्यूशन। जियोस्पेशियल सॉल्यूशन के लिए पिक्सल स्पेस के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने एक ऐप लॉन्च किया था सीड की ट्रेसेबिलिटी के लिए। ऐप का नाम है साथी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नंदी पोर्टल एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो नंदी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने किया है, नंदी पोर्टल। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ने सागर परिक्रमा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, ठीक है। गूगल हैज अनाउंस टू ओपन इट्स ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर इन विच सिटी इन इंडिया। तो गूगल अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर गिफ्ट सिटी के हेड कौन है, हसमुख अधिया। नेक्स्ट है, कौन सी पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन कवच लॉन्च किया अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स, ठीक है। तो ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट ऑपरेशन कवच लॉन्च किया दिल्ली पुलिस ने। ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया था पंजाब पुलिस ने, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काफ बोर्न थ्रू सेरोगेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरोगेसी के थ्रू इंडिया की पहली साहिवाल ब्रीड काफ का नाम है पद्मावती, ठीक है। इसको डेवलप किया है तिरुमाल तिरुपति देवस्थानम एंड श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया है, पंडित पूर्णदास बाउल को दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ये कहाँ, कोलकाता के अंदर हो रहा है। और आईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर कहाँ होगी, क्रोएशिया में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सेलेक्ट किया डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो UNOOSA के आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए यूनाइटेड नेशन के जो नए डायरेक्टर है आरती होला मैनी को बनाया है, ठीक है। UNOOSA यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के हेडक्वार्टर वियना है। वियना मोस्ट लिवेबल सिटी है बाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। उसके अकॉर्डिंग वियना मोस्ट लिवेबल सिटी है, ठीक है। कौन सी स्टेट ने अभी ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है, यूपी ने, ठीक है। यूपी का दीदी कैफे है, नंद बाबा मिल्क मिशन भी यूपी का है, ठीक है। अभी 109 इंडियन साइंस कांग्रेस 2024 में कहाँ हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 वाली आरटीएम यूनिवर्सिटी है पुणे के अंदर, वहां होगी, ठीक है। यूपी के अंदर रुपये दिया, लैंड पोर्ट बनेगा अभी बहराइच के अंदर, ठीक है। बहराइच में ही सेकंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है इंडिया का, वो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी बहराइच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द कलेगनाथ पेन मोन्यूमेंट। तो कलेगनाथ पेन मोन्यूमेंट के लिए एनवायरमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल गई तमिलनाडु को, ठीक है। थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, थंतई पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, वो केरला में है, ठीक है। सॉरी, पेरियार नेशनल पार्क है वो, थंतई पेरियार नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $300 million लोन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल अक्रॉस छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात के लिए $255 million लोन दिया इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के लिए वर्ल्ड बैंक ने, और छत्तीसगढ़ के लिए 300 मिलियन लोन दिया, ठीक है। और 148 मिलियन लोन दिया वेस्ट बंगाल टू इम्प्रूव इरिगेशन प्रैक्टिस। देखो अभी अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक ने 256 तो इंडिया के लिए दिया है, 255 और 300 छत्तीसगढ़ को दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में बुक आई है नॉन कॉपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट, ये डेविड हार्डीमैन ने लिखी है, नॉन कॉपरेशन इन इंडिया।
कोटिंग इंडिया बुक किसने लिखी? नंदिनी दास ने। कोटिंग इंडिया। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, ये बुक लिखी है डॉक्टर विजय दर्दा। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, ये बुक लिखी है रूपा राय। द ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। विच कंपनी हैज अनाउंस टू एक्वायर टेक्नोलॉजी स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एप्शियो फॉर $4.6 बिलियन। एप्शियो को किसने एक्वायर किया? आईबीएम ने। आईबीएम का ये प्लेटफॉर्म का नाम वॉटसन है, ठीक है। कल्पी हैंडमेड पेपर कौन से स्टेट का है जिसको जीए टैग मिला है? यूपी का है, ठीक है। कांगड़ा टी है जिसको यूरोपियन जीए टैग मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टी को यूरोपियन जीए टैग मिला है, कौन सी स्टेट की है? तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को $130 मिलियन का लोन दिया है फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए, एडीबी ने दिया है, ठीक है। और अभी $300 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $255.5 मिलियन लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल में टेक्निकल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। 3-4 लोन एक साथ रिवाइज हो गए अपने अच्छे खासे। एक मैं वीडियो लोन के ऊपर भी यूट्यूब पे ही अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ द एफडीआई इन 2023। तो एफडीआई सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आया? महाराष्ट्र में आया $14.8 बिलियन। सेकंड नंबर पर कर्नाटक। टोटल एफडीआई इंडिया में $70.97 बिलियन है। मैक्सिमम सिंगापुर से आया है 17.20, ठीक है। सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है, ठीक है। मॉरिशियस से कितना आया है? सेकंड नंबर पर मॉरिशियस है $6.13 बिलियन, ठीक है। एम्स एम्स दिल्ली ने मॉरिशियस के साथ पार्टनरशिप की है यहाँ पे एग्जाम कराने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा है $9.39 बिलियन, ठीक है। तो डेटा ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। टोटल एफडीआई कितना है, सिंगापुर से कितना आया है, कंप्यूटर के फील्ड में कितना आया है, महाराष्ट्र में कितना आया है, तो ये डेटा तो याद रखना पड़ेगा। इंडिया इन विच कंट्री हैव साइन एमओयू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50। नोरा 50 के लिए इंडिया ने जापान के साथ पार्टनरशिप की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 80 नंबर पे, जापान थर्ड पे, नंबर 1 पे सिंगापुर है। ये इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देख लेना आप लोग, ठीक है। WHO has certified which Central American country is the malaria free country। बेलीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। अजरबैजान और तजाकिस्तान को भी मलेरिया फ्री किया है, ठीक है। कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस यूपीआई पेमेंट फॉर द मर्चेंट्स थ्रू इट्स रुपए क्रेडिट कार्ड। रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट होगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से किसने मेमोरेबल क्रिकेट क्लब की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो झूलन गोस्वामी ने। ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट से है, नादिया वेस्ट बंगाल से है। अब इंडिया का पहला वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज कहाँ पे है? तो साउथ परगना 24 डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां है। और एमसीसी को ज्वाइन किया था हेथर नाइट ने भी किया, इंग्लैंड के हैं। इयन मॉर्गन, ये भी इंग्लैंड के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का भोपाल पहला सिटी है जो अडॉप्ट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फैक्ट्री कहाँ बन रही है? जिंद हरियाणा से, ठीक है। सेकंड लास्ट स्लाइड। हु फ्रॉम इंडिया हैज वोन हर सेकंड लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल इन गोल्फ एट द चेक लेडीज ओपन 2023। तो यूरोपियन टूर एलईटी किसने जीता है? चेक लेडीज ओपन में दीक्षा दागर ने। केनिया लेडीज ओपन अदिति अशोक ने। केनिया की अभी पहली सैटेलाइट थी ताइफा 1, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनरशिप करके एक माहिर इनिशिएटिव लॉन्च किया है ज्यादा पावर के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसर्च करने के बारे में, ठीक है। सॉरी। उत्प्रेरक उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र उत्प्रेरक ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू एक्सेलरेट adoption of energy efficient technology has been inaugurated in which city। तो उत्प्रेरक का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस न्यू दिल्ली में अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ बनाया? हैदराबाद में, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 में कर्नाटक टॉप पे है। फसल बीमा योजना का इम्प्लीमेंटेशन में भी कर्नाटक टॉप, ठीक है। इसरो विल लॉन्च इट्स थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 ऑन 12 जुलाई 2023, 12 जुलाई को, ठीक है। व्हाट इज विल बी द नेम ऑफ द लैंडर मॉड्यूल ऑफ द चंद्रयान 3। तो लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, और कौन से व्हीकल से? LMV3, GSLV MK3। GSLV MK3 दोनों एक ही नाम है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन सबमर्सिबल
व्हीकल विच इज डेवलप्ड अंडर द डीप ओशन मिशन। तो मत्स्य 6000 है, इंडिया का सबमर्सिबल व्हीकल है। समुद्रयान इंडिया का पहला मैन्ड ओशियन मिशन है। और अभी कंपनी है ओशियन गेट, इन्होंने क्या कहा कि चलो टाइटेनिक जो जहाज है उसको देखने चलते हैं। तो इन्होंने एक टाइटन सबमर्सिबल सेंड की है टाइटेनिक को, और ये डूब गया है। तो याद रखना, ये न्यूज में था काफी। यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री has approved 56,415 crore for the 16 states under the special assistant to state for capital investment 2023-24 scheme, which state has received the highest amount? तो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 56,000 करोड़ रुपए देंगे। उसमें सबसे ज्यादा बिहार को मिलेगा, सेकंड नंबर पे एमपी में, नेशनल वाटर अवार्ड्स में नंबर 1 पे एमपी था। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ बन रहा है अभी? वो बन रहा है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा संयोग के ऊपर नई गाइडलाइन किसने दी है? हु लॉन्च द सागर परिक्रमा सहयोग न्यू गाइडलाइन फॉर सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो सर्वनंदन सोनोवाल ने दी है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अभी सीएसआर में कितना इन्वेस्ट करना है पोर्ट्स को? अगर पोर्ट का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो उसको 3 से 5% सीएसआर पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है तो उसको 2 से 3% इन्वेस्ट करना है। और अगर एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो 0.5 से 2%। ठीक है, तो देखो 3 से 5, फिर 2 से 3, फिर आ जाएगा 0.5 से 2। ठीक है, which IIT has secured 149th rank in the QS World University Ranking 2024। 2024 की रैंक आ गई है पहले, तो 149 नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। टॉप पे एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च की रानी दुर्गावती गौरव यात्रा? रानी दुर्गावती गौरव यात्रा एमपी ने लॉन्च की है। ठीक है, और नोरादेही और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो रही है, एमपी के हैं। लास्ट टू क्वेश्चन, इंडिया रैंक्ड 67th इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इसको किसने रिलीज किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नंबर 1 पे एनर्जी में ऑलमोस्ट हर बार आप देखो कि स्वीडन नंबर 1 पे रहता है, डेनमार्क 2 पे, डेनमार्क 2 पे, तो डेनमार्क 1 पे किस में है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया जिसमें 40 पे है उसमें डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी has signed an MOU with which state to set up a $2.75 billion सेमीकंडक्टर यूनिट। तो सेमीकंडक्टर यूनिट सानंद गुजरात के अंदर सेटअप कर रही है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जुलाई स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से, जुलाई को बहुत फास्ट करेंगे अपन। अगर आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो आप अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक का भी करके जाओगे ना अच्छे से, तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जो भी करो रिवाइज अच्छे से करना। ओके, वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।